गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 2 के बारे में पढ़ रहे थे, चैप्टर 2 के डायमेंशंस और उसके फॉर्मूला के बारे में। आज सेशन 2.2 के बारे में बात करेंगे। नोट सबके पास है, सेशन 2.2 ओपन करो। इसमें टॉपिक का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है इट इज conversion of one system of units into another। मतलब एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए एक मेथड है, वो सीखना है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में। तो देखते हैं। सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन ऐसा दिया होगा कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू डैश टाइम। जब तुम्हें ऐसा क्वेश्चन देते हैं तो उसमें चेक करना होता है सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला कि कौन सी डायमेंशन फॉर्मूला है। तो न्यूटन कौन सी क्वांटिटी का यूनिट होता है? फोर्स का। और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? m1 l1 t माइनस 2। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 l1 t माइनस 2। फिर आगे बात करते हैं। एक इक्वेशन है n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2। फॉर्मूला क्या है? n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2, जिसमें n1 कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, u1 इसके डायमेंशन होते हैं m1 l1 t माइनस 2, n2 भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और u2 m1 l1 t माइनस 2। और इधर सब जगह पे a ले लेता हूँ, इधर सब जगह पे मैं b ले लेता हूँ। so मैं अब इसको लेकर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। यहाँ पे है 1 न्यूटन इक्वल्स टू डैश डाइन। तो कुछ समझ में आया कि न्यूटन जो है वो SI यूनिट में है और डाइन जो है वो CGS यूनिट में है। दो तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, SI यूनिट एंड CGS यूनिट। तो बात करते हैं SI यूनिट और CGS यूनिट की। तो न्यूटन का SI यूनिट अगर हम माने तो MA, LA और TA होता है। तो MA होगा किलोग्राम, LA होगा मीटर और TA होगा सेकेंड। और CGS यूनिट की बात करें तो MB, LB, TB होगा ग्राम, सेंटीमीटर और सेकेंड। ये होते हैं उसके CGS यूनिट। इस फॉर्मूला को इक्वेशन नंबर 1 दे दें। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन नंबर 1। तो इस इक्वेशन 1 में से मुझे क्या चाहिए? n2 चाहिए, क्योंकि n1 तो है मेरे पास, ये और ये वैल्यू सारी यहाँ पर है। मुझे क्या चाहिए? n2। तो सब्जेक्टिंग n2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, सब्जेक्टिंग n2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो n2 को सब्जेक्ट करो इक्वेशन 1 का, तो क्या आएगा? n1 दिस ब्रैकेट अपॉन दिस ब्रैकेट, m1 l1 t minus 2 a whole divided by m1 l1 t minus 2 b ऐसा आएगा। ठीक है, n2 को सब्जेक्ट किया, n1 की वैल्यू तो 1 है, ma by mb रेज टू पावर 1, la by lb रेज टू पावर 1 and ta by tb रेज टू पावर -2 ऐसा आएगा। जिसमें ma और mb की वैल्यू क्या होगी? ma इधर kg, mb है ग्राम, किलोग्राम पर ग्राम
एल ए और एल बी की वैल्यू क्या आएगी? व्हाट इज एल ए? मीटर, एल बी सेंटीमीटर, तो मीटर बाय सेंटीमीटर। और टी ए और टी बी की वैल्यू क्या आएगी? टी ए होगा सेकेंड में, टी बी होगा सेकेंड में, तो सेकेंड बाय सेकेंड रेज टू पावर माइनस। कंटिन्यू करते हैं, इसमें से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे किलोग्राम ग्राम हो गया, तो 1 किलोग्राम इक्वल्स टू कितना ग्राम होता है? 10⁻³ अपॉन ग्राम। 1 मीटर इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर होता है? 10⁻² सेंटीमीटर। 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड रेज टू पावर माइनस 2 हो जाएगा। ग्राम ग्राम कट हो गया 10⁻³ सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट हो गया 10⁻²। सेकेंड सेकेंड कट हो गया 1 रेज टू पावर माइनस 2। तो n2 को सब्जेक्ट किया तो आंसर आएगा 1 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻² इंटू 1। तो n2 का आंसर आएगा 10⁻5। ठीक है, उस तरीके से हमें n2 मिल जाएगा। तो उसका मतलब क्या हुआ कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क डाइन, तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁻5 डाइन, ये आंसर। जो लोग लेट आए उनके लिए फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दो। सबसे पहले तो टाइम पे आ जाओ, 5:30 का टाइम है तो एटलीस्ट 5:25 को तुम्हारे पास फोन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5:30 5:37 को तुम ज्वाइन करो, अदरवाइज ये सब मिस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा तो हम सेक्शन 2.2 कर रहे हैं, नोट्स मैंने सबको दिया है। उसके अंदर एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला में फर्स्ट एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, जिसके अंदर क्वेश्चन है 1 न्यूटन इक्वल्स टू डैश डाइन। तो उसमें डायमेंशन फॉर्मूला बात करते हैं फोर्स की, m1 l1 t-2। इक्वेशन है n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2, जिसमें u1 क्या होता है? m1 l1 t-2। फोर्स की डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना, और u2 में भी m1 l1 t-2। n1 की वैल्यू है 1, n2 की वैल्यू पता नहीं। 1 न्यूटन इक्वल्स टू डैश डाइन, जिसमें से मुझे n2 चाहिए। एम ए एल ए टी ए की वैल्यू मैंने किलोग्राम मीटर सेकेंड पुट करी, क्योंकि न्यूटन इज एस आई यूनिट, तो एल एच एस में सब एस आई, और आर एच एस में टाइम मतलब सब सी जी एस में। तो ये दोनों वैल्यू में से n2 को सब्जेक्ट करो, तो मैं n2 को सब्जेक्ट करूंगा तो ऐसा इक्वेशन दिखेगा। इक्वेशन 1 पर से मैंने n2 को सब्जेक्ट किया तो पूरा ब्रैकेट नीचे चला के तो ऐसा दिखेगा, जिसमें एम ए अपॉन एम बी रेस टू 1, एल ए अपॉन एल बी रेस टू 1, टी ए अपॉन टी बी रेस टू -2 कॉमन पावर देगी सबको, जिसमें एम ए एम बी में किलोग्राम ग्राम मीटर सेंटीमीटर सेकंड सेकंड पुट कर दिया। सब वैल्यूज पुट करूंगा, फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर बहुत सिंपल है, बट मैंने बहुत सारे सेल्फ लिखे हैं इसके लिए, बहुत सिंपल मेथड है स्टार्ट राइटिंग। चलो आगे बढ़े। तो एग्जांपल नंबर 4 देखो, पेज नंबर 6 पे। कैपिटल G इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इक्वल्स टू डैश 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में है। तो सबसे पहले तो इसको हमें ये चेक करना है कि ये क्वांटिटी कौन सी है और उसके डायमेंशन फॉर्मूला क्या है। तो ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और उसकी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला हमने आज तक नहीं देखा, बट हमें न्यूटन की फॉर्मूला पता है, F इक्वल्स टू जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ग्रेविटी का एक इक्वेशन आता था, तो कैपिटल जी को सब्जेक्ट करो तो एफ आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आएगा, जिसमें एफ क्या होता है? फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन होता है m1 l1 t-2। आर क्या होता है? डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन एम क्या होता है? मास, मास का स्क्वायर। तो कैपिटल जी आएगा m-1 l2+1 3 t-2। ठीक है, m-1 l3 t-2 आएगा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कैपिटल जी।
फिर उसको लेकर एक इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इक्वल्स टू डैश 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ऐसी फॉर्मूला आएगी, उसको कंपेयर करा दो। n1u1 इक्वल्स टू n2u2 ऐसा आएगा। n1u1 इक्वल्स टू n2u2। n1 एज इट इज, u1 क्या होता है, डायमेंशंस। जैसे प्रीवियस वाले में किया था वैसे डायमेंशन m-1 l3t-2। n2 भी एज इट इज, u2 में डायमेंशंस m-1 l3t-2, बट इसमें a, इसमें b। ठीक है, तो इसमें सब SI यूनिट आएंगे, इसमें CGS यूनिट आएंगे। ठीक है, SI यूनिट में MA, LA और TA क्या आएगा, MA, LA और TA किलोग्राम, मीटर और सेकंड। CGS में MB, LB, TB क्या आएगा, MB, LB और TB ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड आएगा। अब जैसे कि तुम देख सकते हो ये इक्वेशन है मेरे पास, इक्वेशन नंबर 1। उसमें से मैं n2 को सब्जेक्ट करूँ, क्योंकि n1 की वैल्यू तो है मेरे पास 6.67 10⁻⁻1। ये देख लो n1 की वैल्यू तो है मेरे पास, मुझे n2 चाहिए। तो मैं इस इक्वेशन में से n2 को सब्जेक्ट करूँ तो ये जो पूरा ब्रैकेट है वो इसके नीचे आ जाएगा। तो सब्जेक्टिंग n2 फ्रॉम इक्वेशन 1 subjecting n2, तो n1 as it is m-1 l3t-2 सब जगह पे a डिवाइड बाय m-1 l3t-2 सब जगह पे b। ठीक है, जिसमें n1 की वैल्यू 6.67 10⁻11 ma by mb raised to power -1 la by lb raised to power 3 ta by tb raised to power -2 ऐसा आएगा। इसमें n2 को सब्जेक्ट किया 6.67 10⁻11 ma और mb की वैल्यू क्या आएगी, तो ma और mb आएगा किलोग्राम और ग्राम रेज़ टू -1। LA बाय LB मीटर और सेंटीमीटर, और ये सेकंड और सेकंड। ठीक है, इधर 3 पावर, तो सिंप्लीफाई करो 6.67 10⁻11 1 kilogram is 10⁻3 ग्राम कट, 1 meter is 10⁻2 सेंटीमीटर cut, 1 second 1 कट। तो n2 का आंसर आएगा 6.67 10⁻11 10⁻3 1s are -3 3 2s are 6 into 1⁻²। सिंप्लीफाई करो तो n2 का आंसर आया 6.67 into 10⁻11 -3 -14 -2 -16 +6 नहीं कुछ गलत 3 1s are -3 3 2s are 6। सर आप 1 तो नहीं गणा ना कहीं। ओके सॉरी, 1 की तो कोई भी पावर नहीं होती ना, तो -11 -3 -14 +6 -8 आंसर आएगा। तो फाइनल आंसर 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इक्वल्स टू आंसर 6.67 10⁻8। ओके, लिख लो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जो उसके बाद वाली एक थियरी है ना, सेकेंड एप्लीकेशन, हमने ऑलरेडी देख लिया फर्स्ट एप्लीकेशन। इसमें ये वाला में एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला में फर्स्ट एप्लीकेशन ऑलरेडी देख लिया, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। अब सेकेंड एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन का नाम है टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस, टू चेक द
dimensional correctness of physical quantity. ठीक है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनल करेक्टनेस हमें चेक करनी है। मैं एक एग्जांपल से कराऊंगा, इसमें सीधे एग्जांपल है, कोई थियरी नहीं है। तो कोई फॉर्मूला है P इक्वल्स टू रो जी एच। तो इसके अंदर हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन सही है कि गलत। ठीक है, तो वेर P इज प्रेशर, P क्या है? प्रेशर। और प्रेशर की डायमेंशन फॉर्मूला है m1l-1 t-2। प्रेशर की डायमेंशन फॉर्मूला। रो इज डेंसिटी, और डेंसिटी की डायमेंशन फॉर्मूला m1l-3 t0। g इज ग्रेविटी, l1 t-2। h इज हाइट, इट इज l1। तो ये सारे डायमेंशन फॉर्मूला तुम्हें टेबल में से मिल जाएंगे। इसको यूज करके हमें चेक करना है LHS और RHS इक्वल है कि नहीं। चलो, LHS में क्या है? P इक्वल्स टू m1l-1 t-2 इक्वेशन 1। और RHS में क्या है? रो जी एच, जिसमें रो की डायमेंशन फॉर्मूला m1l-3, g ग्रेविटी l1 t-2, और h इज लेंथ l1। तो आंसर आएगा m1l-112-3 -1 t-2। इक्वेशन 2 दोनों ही इक्वल दिख रहा है। इक्वेशन 1 और 2 दोनों इक्वल दिख रहा है। तो उसका मतलब क्या है? इक्वेशन 1 इक्वल्स टू 2, LHS equals to RHS, LHS equals to RHS. So this equation is dimensionally correct. ठीक है, तो P equals to rho GH इक्वेशन करेक्ट है, ऐसा कुछ इक्वेशन आएगा। ठीक है, अब इसी के साथ साथ एक और साथ में चीज सिखाता हूँ, बाद में लिखना। मैं थियरी है होमोजेनिटी थियरम। नहीं, एक और एग्जांपल पहले करवाता हूँ, अभी ये थियरम के लिए तुम प्रिपेयर्ड नहीं हो। एक और एग्जांपल करवाता हूँ, जैसे V इक्वल्स टू A into S, ऐसी एक फॉर्मूला है वेर V is speed, speed की डायमेंशन फॉर्मूला L1 t-1, A is acceleration, that is L1 t-2, S is displacement, displacement is L1। तीन चीजों के तीन डायमेंशन फॉर्मूला मैंने लिख लिए। अब इसमें भी चेक करो LHS। V क्या आती है फॉर्मूला? L1 t-1, इक्वेशन नंबर 1। RHS is A into S, acceleration L1 t-2 और S displacement L1, तो आंसर इज L2 t-2, इक्वेशन नंबर 2। क्या दोनों इक्वेशन सेम है? नहीं, क्योंकि इसमें L1 t-1 है, इसमें L2 t-2 है। तो हियर वी कैन राइट इक्वेशन 1 इज नॉट इक्वल टू इक्वेशन 2, ऐसा बोल सकते हैं ना, 1 और 2 इक्वल नहीं है। Therefore LHS is not equal to RHS. So this equation is dimensionally incorrect. ठीक है, this equation is dimensionally incorrect. तो V is not equal to AS, ऐसा प्रूव हुआ। तो बस इस मेथड में हमें चेक करने हैं इक्वेशंस सही है कि गलत। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, इसके ऊपर आप कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स करेंगे एक मेथड के बाद। पहले इतना लिख लो।